राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका वैभवी के बर्थडे व्लॉग में। और व्लॉग की शुरुआत करते हैं बर्थडे की तैयारियों के साथ, जिसमें कि बच्चे अपने आप ज़ोरों शोरों से लगे हुए हैं। हम चले गए थे शाम को थोड़ी देर मार्केट वैभवी के लिए छोटे मोटे गिफ्ट लेने के लिए। हमने इस बार उसको ज़्यादा बड़ा गिफ्ट नहीं दिया क्योंकि वो बड़ी हो गई है। जो उसको चाहिए होगा ऑलरेडी सब कुछ वैसे तो है, बाकी जो उसको चाहिए होगा वो एंड टाइम पे ले लेती है, उसको बर्थडे की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। उसके बाद शाम को वैभू सोई हुई थी मम्मा के ऊपर। इसको अपने बर्थडे की इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि क्या बताऊँ, बार बार पूछ रही थी मम्मा मेरा बर्थडे है ना पक्का सुबह। और वैभू के बर्थडे की शुरुआत हो जाती है मामू के सरप्राइज़ के साथ, जिसमें कि उसके गोलू मामू, मेरे मामू, मामी जी सब उसको सरप्राइज़ देने के लिए रात को 12:30 बजे पहुँचे हैं स्पेशल। उसको बर्थडे विश करके, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करके वो सुबह चले भी गए थे क्योंकि मामू को जाना था ऑफिस, इसलिए वो बर्थडे सेलिब्रेट करके उसका वापस चले गए थे। हमने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन वो नहीं रुक पाए क्योंकि मामू को ऑफिस जाना था। उसके बाद सुबह की शुरुआत होती है कुछ ऐसे। तो जी वैभू को गिफ्ट दे के उसको खुश करने के बाद उसको नहला धुला के उसने डाल दिए थे चने उबलने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली उसका बर्थडे है तो उसका हाथ लगवाना ज़रूरी है। क्योंकि हमने आज लगानी थी छबील, हम पिछले 2 साल से सोच रहे हैं, लेकिन इस बार उसका बर्थडे भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छे दिन आए, इसलिए हमने सोचा कि चलो इस बार कर ही लेते हैं। थोड़ा मुश्किल लगता है पहली बार कोई काम शुरू करना, क्योंकि कभी किया नहीं है। चने उबालने के बाद मैंने चढ़ा दिया था पतीला, क्योंकि पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा था कि पता नहीं मैं बना पाऊँगी कि नहीं, लेकिन फिर सोचा कि चलो भगवान जी का नाम लेके बना ही देते हैं। पहले मैंने थोड़ी देर वेट किया कि चलो जेठ जी आ जाते हैं, फिर मुझे लगा कि शायद हम लेट ना आ जाएं, और जैसे ही मैंने पतीला रखा इतने में घर से सब लोग आ भी गए थे। मम्मी और को मैंने बोला कि चलो अंदर चलो, मैं पैर वैर बाद में छूँगी, अभी बैठो। सब कुछ रेडी करने के बाद हमने लगा दिया था भगवान जी को भोग सबसे पहले, क्योंकि बाहर शुरू करने से पहले उन्होंने बोला कि सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाना ज़रूरी है। उसके बाद जेठ जी ने बनाई सब्जी, क्योंकि हमारी सारी फैमिली इकट्ठी हो रखी थी तो मुझे लगा इतनी सब्ज़ी मैं नहीं बना पाऊँगी, इसलिए मैंने जेठ जी को बोला बनाने के लिए। वो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनाते हैं, इसलिए उनको बोला था सब्ज़ी बनाने के लिए, और वो अपने काम में लग चुके थे आके। मैंने उनको सब्ज़ी की सारी प्रिपरेशन करके दे दी थी और वो सब्ज़ी बनाने लगे थे, और मैं चली गई थी बाहर टेंट में जहाँ छबील लगाई हुई थी हमने, वहाँ चली गई थी मैं सेवा करने के लिए। लेकिन मेरा जाना शायद ठाकुर जी को पसंद नहीं आया। मैंने थोड़ी देर ही सेवा की, लगभग 5 मिनट, मुश्किल से मैं 5 मिनट वहाँ खड़ी हुई होंगी। जैसे ही मैं वहाँ जाके खड़ी हुई, मैंने सिर्फ गिलास निकाले, उसके बाद इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई कि हम लोग तो डर ही गए कि हमने इतना मन से इतना सब कुछ शुरू करा और बारिश हो गई तो सारा ख़राब हो जाएगा। स्पेशली मैं बहुत जल्दी घबरा जाती हूँ, मुझे बहुत जल्दी टेंशन होने लगती है हर चीज़ की। मैं सोचने लग गई थी कि शायद ये सब इतना वो करके भगवान जी को क्या वो हुआ कि इतनी तेज़ बारिश कर दी। हमें फटाफट से सारा सामान इकट्ठा करना पड़ा, सब चीज़ें हमने ढक के रखी। आधा घंटा प्रॉपर अच्छे से तेज़ वाली बरसात वाली बारिश हुई है। जब तक बारिश हो रही थी तब तक हमने सोचा कि चलो तब तक अंदर चलते हैं। बच्चे परेशान कर रहे थे तो रात को जो गोलू केक लेकर आया था वही हमने बच्चों के साथ बैठ के कट करा, उसका बर्थडे सेलिब्रेट किया। उसका पूरा पोस्टमार्टम उसने किया है। बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद मौसम बाहर बहुत अच्छा हो रखा था, ठंडा हो रखा था, तो हम सब ने मिलकर सोचा कि रोटी भी बाहर ही बना ली जाए, क्योंकि अंदर खड़े होकर इतनी रोटी बनाना थोड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने बाहर ही
जो भट्टी पे जिस पे सब्जियां वगैरह बनी हैं उसी पे तवा लगाया और हमने सबने मिलके रोटी बनाई, इंजॉय करते हुए, बातें करते हुए। बड़ी फैमिली का ये एक प्लस पॉइंट है कि काम का पता ही नहीं चलता है कि कहाँ जाता है, सब मिलके। और हमारी फैमिली ऐसी है कि कोई ऐसा नहीं है कि बाहर से आके गेस्ट की तरह अपने आप को शो करेगा, नहीं, यहाँ पे सब फैमिली है। यहाँ पे बर्थडे गर्ल भी अपनी पूरी सेवा दे रही है रोटी बनाने में। कोई ये ना कहे कि उसका बर्थडे था और उसने कुछ नहीं किया, उसने पूरा काम किया है, पूरा जितना उससे हो पाया उसने बेचारी ने हेल्प किया। उसका बहुत मन होता है काम करने का, लेकिन वो 100 में से 90% काम बिगाड़ देती है, उसका 10% ही बेचारी का पूरा हो पाता है। बातें करते करते पता ही नहीं चला हमने कब रोटी बनाई, फिनिश करी। उसके बाद हम सेवा में भी गए बाहर थोड़ी देर, क्योंकि बारिश लगभग आधा से 1 घंटे में बिल्कुल प्रॉपर पूरी तरह से बंद हो चुकी थी। धूप अच्छी निकल गई थी भगवान जी की कृपा से, और छबील का जो काम था वो बहुत अच्छे से हमारा हो गया था। अभी वाले व्लॉग में सिर्फ इतना ही, क्योंकि इसके साथ व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अगले व्लॉग की वेट करें और इस व्लॉग को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।